एमसी स्टेन, जिन्हें अल्ताफ तडवी या अल्ताफ शेख के नाम से भी जाना जाता है, पुणे, महाराष्ट्र, भारत के एक हिप हॉप और रैप संगीतकार हैं। वह भारतीय रैप संगीत दृश्य और देसी हिप हॉप संस्कृति में एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। उन्होंने 2018 में एकल वाता के साथ शुरुआत की और तब से कई हिट गाने जारी किए हैं। एमसी स्टेन न्यू स्कूल हिप हॉप की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते हैं और एक कवि, संगीतकार, निर्माता और मिक्स इंजीनियर भी हैं। उनका नवीनतम एकल शाना बांध वर्तमान में भारतीय रैप संगीत चार्ट पर हावी है। 30 अगस्त 1999 को अल्ताफ तडवी के रूप में पैदा हुए एमसी स्टेन पुणे, महाराष्ट्र, भारत के एक भारतीय रैपर, गीतकार, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता हैं। एमसी स्टेन को व्यापक रूप से भारतीय रैप संगीत दृश्य और देसी हिप हॉप संस्कृति में सबसे विवादास्पद और अभिनव रैपर्स में से एक माना जाता है। रैपिंग और अप्राप्य गीतों की उनकी अनूठी शैली ने उन्हें प्रशंसकों के प्रति समर्पित बना दिया है। एमसी स्टेन का परिवार कुर्ला, मुंबई से है, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण पुणे में हुआ। उन्हें संगीत और कविता का शौक था। स्थानीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना तब शुरू किया जब वह सिर्फ 16 साल के थे। एमसी स्टेन का पहला एकल वाटा 2018 में रिलीज हुआ था और यह जल्दी ही देसी हिप हॉप प्रशंसकों के बीच हिट हो गया। इस गीत ने उनके गीतात्मक कौशल और उनकी तुकबंदी के माध्यम से कहानी कहने की क्षमता का प्रदर्शन किया। गाने को डीजे जेडी ने प्रोड्यूस किया था और इसे आजादी रिकॉर्ड्स ने रिलीज किया था। इसने रैपर के रूप में एमसी स्टेन के करियर का मार्ग प्रशस्त किया। उनका गीत मौत का कुआं, मौत का घेरा 2019 में रिलीज होने पर विवादों में घिर गया। यह गीत झुग्गी बस्तियों में जीवन की कठोर वास्तविकता और वहां रहने वाले लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करता है। कुछ लोगों ने उन पर नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और हिंसा को महिमामंडित करने का आरोप लगाया। विवादों के बावजूद एमसी स्टेन ने हिट के बाद हिट जारी करना जारी रखा। उनके गाने देसी हिप हॉप प्रशंसकों के बीच तुरंत हिट हो गए। एमसी स्टेन के गाने अक्सर उनके व्यक्तिगत अनुभवों और संघर्षों को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने संगीत में अवसाद और चिंता के साथ अपनी खुद की लड़ाई के बारे में बात की है। उनके गीत आशा और लचीलापन का संदेश भी देते हैं। एमसी स्टेन की रैपिंग की अनूठी शैली और उनके गीतों के माध्यम से कहानी कहने की उनकी क्षमता ने उन्हें संगीत उद्योग से प्रशंसा दिलाई है। उनकी गीतात्मक गहराई और संवेदनशीलता के साथ कठिन विषयों से निपटने की उनकी क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। 2021 में उन्होंने संगीत उद्योग में उनके योगदान के लिए इंडिया के 50 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों का पुरस्कार जीता। रैपिंग के अलावा एमसी स्टेन एक गीतकार, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता भी हैं। वह अपना खुद का संगीत तैयार करता है और उद्योग में अन्य कलाकारों के साथ सहयोग करता है। उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज के लिए गाने भी लिखे हैं। 2020 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म दूरदर्शन भी काम किया है। एमसी स्टेन सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर अपने संगीत के अंश और अपने जीवन के पर्दे के पीछे की झलक साझा करते हैं। यूट्यूब पर उनके 2.6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं और अक्सर अपने स्टाइलिश आउटफिट्स की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। एमसी स्टेन के संगीत ने आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता अर्जित की है। उन्होंने रैपिंग की अपनी अनूठी शैली और अपने संगीत के माध्यम से कहानियां सुनाने की क्षमता के साथ पूरी दुनिया में देसी हिप हॉप प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। वह युवाओं और वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। उनका संगीत भारत की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के संघर्ष और आकांक्षाओं को दर्शाता है। एमसी स्टेन ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक रैपर नहीं है।